Hello student, hope you all are safe and fine. Today in geography class we will read about the intrusive form. Today's our topic is intrusive form. आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? intrusive form के बारे में. और this topic is the most important because it will be carry the 5 marks in the एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का कैरी कर सकता है. क्वेश्चन है आपका पूछा जा सकता है. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. इंट्रेसिव फॉर्म. या सबसे पहले इंट्रेसिव फॉर्म किसे कहते हैं, ये कौन सी फॉर्म्स होती है, कहाँ पर ये पाई जाती हैं? द लावा दैट कूल्स विद इन द क्रिस्टल पोर्शंस अज्यूम्स डिफरेंट फॉर्म्स. यानी कि जब वो मोल्टन लावा होता है वो कूल्स होता है या सॉलिडिफाई होता है, जम जाता है, अज्यूम्स होता है विद इन द क्रिस्टल पोर्शन. क्रिस्टल portion means within the इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि इनसाइड द अर्थ के आंतरिक भागों के अंदर, इन द डिफरेंट फॉर्म्स. लेकिन उसका जो सॉलिडिफिकेशन है किस टाइप में होता है? इट हैज़ द डिफरेंट फॉर्म्स. वो किस आपकी अलग अलग फॉर्म्स के अंदर आपका सॉलिडिफाई होता है, जम जाता है. और दीज डिफरेंट फॉर्म्स डेट आर मेड बाय द मोल्टन लावा सॉलिडिफिकेशन, जो आपका लावा के सॉलिडिफिकेशन से बनी होती है, दीज आर कॉल्ड द इंट्रेसिव फॉर्म. उन फॉर्म्स को क्या कहा जाता है? इंट्रेसिव फॉर्म कहा जाता है. यानी कि इंट्रेसिव फॉर्म्स है, दीज आर मेड विद इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भागों के अंदर बनी होती है. और दीज आर मेड बाय द मोल्टन लावा सॉलिडिफिकेशन, यानी कि लावा के सॉलिडिफाई होने के कारण ही ये बनती हैं. और दीज आर मेड इन द डिफरेंट शेप एंड साइज. ये अलग अलग शेप और साइज के अंदर बनती है. टुडे वी विल रीड अबाउट दिस फॉर्म्स. आज हम इन अपनी डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. Batholith. It is the largest intrusive forms that are found inside the earth. ये सबसे लार्जेस्ट इंट्रेसिव फॉर्म होती है जो आपके इनसाइड द अर्थ के अंदर आपकी पाई जाती है. और इट इज़ मेड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन लावा. ये कैसे अज्यूम होती है, कैसे आपकी बनती है? इट इज़ मेड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द मोल्टन लावा, यानी कि जो आपके लावा के जमने के बाद ही आपकी बनती है. और कहाँ पर बनती है? विद इन द अर्थ, यानी कि इनसाइड द अर्थ पार्ट के अंदर आपकी बनती है. और दिस इज़ यूजुअली 100 ऑफ द किलोमीटर लॉन्ग. और ये आमतौर पर हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर लॉन्ग, 100 किलोमीटर लॉन्ग होती है. और इसकी जो विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, इट मे बी 50 to 80 किलोमीटर. कितनी हो सकती है? इट मे बी 50 to 80 किलोमीटर वाइड आपकी जो है विड्थ है, इट हैज, ये आपकी रखती है. यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं. इट इज़ द बैथोलिथ. यहाँ पे देखिए मैंने एक आपकी जो है फिग बनाई हुई है. ये कौन सी है? बैथोलिथ. तो इट इज़ द लार्जेस्ट फॉर्म. और जो आपकी इंट्रेसिव फॉर्म है उनसे सबसे बड़ी जो आपकी जो फॉर्म्स है वो कौन सी है? बैथोलिथ. यानी कि जो आपकी इनसाइड द अर्थ के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट इंट्रेसिव फॉर्म आती है, इट इज़ कॉल्ड द बैथोलिथ. वो क्या कही जाती है? बैथोलिथ कही जाती है. और आमतौर पर इट इज़ फाउंड 100 किलोमीटर लॉन्ग. ये कितनी? 100 किलोमीटर लॉन्ग. और आपकी जो इसकी विड्थ होती है, जो चौड़ाई होती है, वो आपकी मे भी हो सकती है 50 to 80 किलोमीटर तक इट कैन बी फाउंड, आपकी पाई जा सकती है. और इदाहो बैथोलिथ दैट इज़ द एग्जाम्पल. इदाहो बैथोलिथ ऑफ द USA. और ये कहाँ पर है? USA के अंदर आपका एग्जिस्टेड है, आपका स्थित है. और इट इज़ सेपरेट ओवर 40,000 स्क्वायर किलोमीटर. और ये वाला जो बैथोलिथ है ये कितने स्क्वायर एरिया को आपको कवर किए हुए है? इट कवर द 40,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को. ओके स्टूडेंट. और यू कैन सी दिस फॉर्म अज्यूम इन द डोम शेप. ये जो वाली फॉर्म्स है किस आपके शेप के अंदर अज्यूम होती है? दिस शेप कैन बी फाउंड इन द डोम शेप. आपका डोम शेप के अंदर पाई जाती है. इट हैज़ द स्टीप साइड. आपकी जो इसका जो साइड वाला जो पोर्शन है, इट हैज़ द स्टीप साइड. आपका स्टीप साइड रखता है. और जो इसका अपर लेयर है वो आपका अनइवन, और पर आपका जो सरफेस एरिया है रिमेन्स अनइवन, वो आपका अनइवन पाया जाता है. और दिस इज़ मेड फ्रॉम द ग्रेनाइट. ये वाली जो फॉर्म से किससे बनती है? ग्रेनाइट से बनती है. सो इट इज़ द हार्ड फॉर्म. ये बहुत ही आपकी हार्ड फॉर्म होती है. डेट फाउंड इन द इनसाइड द अर्थ. ओके स्टूडेंट. एंड नाउ नेक्स्ट इज स्टॉक.
हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, स्टॉक का। और यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं इट इज़ द स्टॉक। ये क्या बनाया हुआ है, स्टॉक की आपकी जो है फिगर मैंने आपको बनाई हुई है। और स्टॉक इट इज़ द स्मॉलर साइज ऑफ द बैथोलिथ, यानी कि जो आपका बैथोलिथ का जो स्मॉलर साइज है, छोटा रूप है, इट इज़ कॉल्ड द स्टॉक। उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। और यूजुअली आमतौर पर लेस देन 100 स्क्वायर किलोमीटर के साइज़ को आपका इज कॉल्ड द स्टॉक। जो बैथोलिथ का एरिया है जो आपका लेस देन द 100 स्क्वायर किलोमीटर का जो साइज़ रखता है, डेट आपकी जो फॉर्म्स होती है, इट इज़ कॉल्ड द स्टॉक। वो क्या कही जाती है, स्टॉक कही जाती है। इट मीन्स स्टॉक इज द स्मॉल साइज ऑफ द बैथोलिथ। स्टॉक क्या है, बैथोलिथ का ही स्मॉल साइज है। और इट इज़ फाउंड इन द आपका साइलेंड्रिकल डोम। ये किस रूप में पाया जाता है, आपका साइलेंड्रिकल आपका डोम आपकी जो उसमें आकृति के रूप में पाया जाता है। और इट इज़ द स्मॉल साइज ऑफ द बैथोलिथ। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द लेकोलिथ। स्टूडेंट वेयर मैग्मा पुश द अपर लेयर विद द ग्रेट फोर्स। जब आपकी अपर लेयर्स को मैग्मा है ग्रेट फोर्स के साथ पुश करता है टू द अपर साइड की तरफ, इट अज्यूम्स इन द मशरूम शॉप। वो किस आपकी शेप के अंदर अज्यूम हो जाता है, आपका किस शेप के अंदर आपका अज्यूम होता है, इन द मशरूम शॉप। और दिस शेप इज कॉल्ड द लेकोलिथ। और वो वाली शेप क्या कही जाती है, लेकोलिथ। यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट इज द लेकोलिथ। Okay student, you can see it has a mushroom shape. Mushroom shape means from the upper side it has the wider, but in the lower side it has the narrow base. फ्रॉम द अपर साइड से ये कैसा आपका बेस रखता है, वाइड बेस रखता है, पर फ्रॉम द नैरो आपका लोअर साइड से इट हैज़ द नैरो बेस। और दीज आपका जो लेकोलिथ आर मोस्टली फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। नाउ कम ऑन द लेकोलिथ। वहन मैग्मा सॉलिडिफाई इन द सोसर शेप। जब आपका जो मैग्मा है आपका जम जाता है इन द सोसर शेप के अंदर, यानी कि जो आपका अपर पार्ट से अपर सरफेस एरिया रिमेन्स द फ्लैट, आपका फ्लैट रहता है। और दिस आपकी जो फॉर्म्स है इज कॉल्ड द लेपोलिथ। वो फॉर्म्स क्या कही जाती है, लेपोलिथ कही जाती है। और आपकी जो लेपोलिथ के जो एग्जाम्पल है वी कैन फाउंड इन द साउथ अमेरिका। कहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, साउथ अमेरिका के अंदर। नाउ कम ऑन द फेकोलिथ। फेकोलिथ का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जब आपका जो मैग्मा होता है इट डिपॉजिट इन द वेव लाइक फॉर्म। आपका यू कैन सी फ्रॉम दिस, देखिए यहाँ पर आपका वेव लाइक फॉर्म के अंदर आपका जब आपका मैग्मा सॉलिडिफाई होता है, जम जाता है, दिस फॉर्म इज कॉल्ड द फेकोलिथ। वो वाली फॉर्म्स क्या कहलाती है, फेकोलिथ कही जाती है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सील। सील फॉर्म कब बनती है, जब आपका जो मैग्मा होता है सॉलिडिफाई इन द पैरेलल लेयर्स। आपके जो पैरेलल लेयर्स के अंदर आपका सॉलिडिफाई होता है, दैट मीन्स द सील इज फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा सॉलिडिफाइड इन द पैरेलल लेयर्स। और इट्स थिकनेस, इसकी जो थिकनेस होती है वेरीज फ्रॉम 1 मीटर टू सेवरल 100 मीटर्स तक। इसकी जो थिकनेस होती है वो आपकी वेरिएशन रखती है। इट मे बी आपका 1 मीटर और इट मे बी आपका 100 आपका 1000 मीटर्स आपकी भी हो सकती है। सो इट हैज़ द थिकनेस वेरिएशन रखती है। और दीज आर फाउंड इन द MP, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड वाले एरिया के अंदर दीज आर फाउंड। यू कैन सी फ्रॉम दिस साइड दैट इज द सील। और इट इज़ द पैरेलल शेप। ये आपकी यहाँ पे कौन सी शेप में आपका जूम हुआ है मैग्मा, इट इज़ जूम इन द पैरेलल शेप के अंदर। नाउ कम ऑन द सीट। सीट किसको कहते हैं स्टूडेंट, सील। जब कोई भी आपका सील, जो आपकी सील की जो फॉर्म्स होती है विद लेस देन 1 मीटर, जो आपकी जो उसकी थिकनेस होती है 1 मीटर से भी कम होती है, इट इज़ कॉल्ड द सीट। वो क्या कही जाती है, सीट कही जाती है। यानी कि सीट इज़ द जब आपकी सील हैज़ द लेस देन 1 मीटर से कम थिकनेस रखती है, डेट फॉर्म्स इज कॉल्ड द सीट। वो वाली फॉर्म्स क्या कही जाती है, सीट कही जाती है। नाउ कम ऑन द डाइक। स्टूडेंट डाइक की फॉर्म है कैसे आपकी बनती है, व्हेन द मैग्मा सॉलिडिफाइड ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। जब आपका परपेंडिकुलर शेप के अंदर आपका अज्यूम होता है जो मोल्टन लावा होता है, एंड दैट शेप इज कॉल्ड द डाइक। वो शेप कौन सी कहलाती है, डाइक कही जाती है। यू कैन सी फ्रॉम दिस डायग्राम दैट इज द डाइक। क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो मोल्टन लावा है, जो मैग्मा है, वो किस शेप के अंदर अज्यूम हुआ है, इट इज़ अज्यूम इन द आपका परपेंडिकुलर शेप। यानी कि आपका परपेंडिकुलर शेप के अंदर आपका अज्यूम हुआ है। और दिस शेप इज कॉल्ड द डाइक। ये शेप क्या कहलाती है, आपकी डाइक कही जाती है। नाउ स्टूडेंट, आवर टॉपिक इज कंप्लीट।